दोस्तों आज सर्विस में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सीरियस ले रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। आज हम लोग का ट्रेनिंग गफ्फार मार्केट करोल बाग में क्यों है, कैसे है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम चाहते हैं आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिले, नई से नई जानकारी मिले और पूरी दुनिया में सारे जगह से, जहां से भी हो, चाइना से हो या कहीं से भी, सबसे पहले नॉलेज कहां पे आती है? वो आती है करोल बाग गफ्फार मार्केट में। तो चलिए हम आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो 10-12 साल से रिपेयर का काम कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, अगर इनके आसपास में कोई भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनसे काम आप होलसेल में भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो इनके साथ पूरी बिजनेस के टर्म में जुड़ भी सकते हैं। तो मेरे साथ है, राजस्थान से हैं सर, आप पूरा जानकारी दीजिए अपने बारे में। सर मेरा नाम भजन लाल है, मैं राजस्थान श्रीगंगानगर और पदमपुर में मेरी दुकान है, जो पदमपुर एक सिटी है, उसमें मैं सन 2009 से मोबाइल लाइन में काम कर रहा हूँ सर। अरे वाह। तो मेरे 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। तो तभी मैं यहाँ आया था एक इन्फो में, तो मेरे मन में एक विचार था, तो मैंने सोचा कि 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ये क्या सिखा देंगे, तो ऐसा मेरे मन में था। तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ आया, क्लास ली, फिर इन्होंने मेरे को बता जो ट्रेसिंग की जो लाइनें, जो चीज़ें, जैसे हमें ट्रेसिंग नहीं आती थी तो मैं क्या करता, जैसे CPU पावर EMMC ये वगैरह उखाड़ के लगा देते थे, हो गया तो ठीक, नहीं तो ले जाता था ग्राहक। और उसके बाद कोई रहता नहीं था भी, कोई चांसेस भी, हमने भी सभी काम तो कर ही लिया, फिर उसमें रह गया, कंपोनेंट का नॉलेज नहीं था, और डाइवर्ड ESD जो भी इन्होंने बताया सर जी ने, उनका नॉलेज नहीं रहता था। तो हम आइडिया से काम कर लेते थे, GR वैल्यू जो भी था वो नहीं, उस चीज़ का नॉलेज नहीं था। और लाइट का सेक्शन हो गया, जैसे उसमें हम क्या करते हैं, लाइट IC चेंज कर लिया, बूस्ट कॉइल कर ली, तो उनमें से ये फॉल्ट नहीं होंगे हमें क्लियर। तो सर की क्लास लेंगे, उसमें जो बताया जाएगा, जो लाइन की चेकिंग है उसी में हम क्लियर कर पाएंगे। तो उसमें जैसे लाइट IC में हम सीधा लाइट IC चेंज कर देते तो वो फॉल्ट फाइंड नहीं हो पाता था। तो क्या होता था, वाटर डैमेज मोबाइल होता था, सीधा लाइट IC चेंज कर लिया और बूस्ट कॉइल कर ली, 100 में से कोई 20 फ़ोन 10 फ़ोन बन जाते थे, बाकी रिटर्न हो जाते थे। तो सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज सर ने बहुत दिया। तो तभी मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। एक बंदे ने मेरे को कहा, एक दिन उस बंदे का मोबाइल आया मेरे पास बनने, वो भी आके दुकानदार था, दुकानदारों का काम करता हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ, मैं कम से कम भी 30-35 दुकानदार जुड़े हुए हैं मेरे साथ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब करता था मैं। तो उस बंदे ने मेरे को कहा भी, क्या यार तुम सारी उम्र यस ये छोटे मोटे फॉल्ट बस यही सही करोगे क्या? अच्छा। तो तभी मेरे को लगा भी मेरे को कुछ करना चाहिए। तो मैं AK इन्फो आ गया। AK इन्फो टूल से भी जुड़ा हुआ मैं पहले से, तो मेरा इन्होंने बहुत सपोर्ट है पहले से इनकी। तो तभी मैंने भी जैसे आंख बंद के भरोसा कर लिया, तो इन्होंने मेरे भरोसे पे पूरे खरा उतरे हैं ये। तो मैं सभी से यही कहूँगा भी AK इन्फो बेस्ट है, जो आप सर से क्लास लोगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ ये है भी, सर जो नॉलेज देंगे वो आपके प्रॉपर समझ में आएगा। हैंड स्किल है वो आपको अपना लाना पड़ेगा। सर जितना भी समझाएंगे आपको 100 में से 100% समझाएगा। अगर कोई डाउट रह जाता तो सर क्लियर करवा देंगे आपको। तो ऐसा है सर, बहुत बढ़िया सुजीत सर पढ़ाते हैं। कुछ मोबाइल मैंने अभी यहाँ 3 मोबाइल मैंने बनाए भी हैं और मेरे साथ काफ़ी पड़े भी हैं, वो जाके बनाऊँगा। तो जो अपना सेटअप होता है उस पर काम थोड़ा बढ़िया हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ये देखो, ये वीवो का मोबाइल है, बिल्कुल चालू कंडीशन में है। इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ था? इसमें चार्जिंग सेक्शन में दिक्कत थी, फेक चार्जिंग था, मैंने इस पे बहुत काम किया था। अच्छा दोस्तों, इनके पास ना करीब 13-14 साल का एक्सपीरियंस है और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं इनका जो रिजल्ट है वो करीब 80% तक जाएगा। अगर उस रिजल्ट के आने के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी पूरी हम लोग रिवीजन क्लासेस वगैरह सब कुछ देते हैं। तो इसमें फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम था, तो हाँ। कितना आपने प्रयास किया था इससे पहले? इससे पहले सर मैंने लास्ट तक प्रयास किया हुआ था इसमें। अच्छा, कितने काफी। दिन से फोन था आपके पास? ये मेरे पास कस्टमर को बेच के चला गया, तो बोला अच्छा। तू ही रख ले भाई इसको। अच्छा, बेच के चला गया? बेच के चला गया। कितने दिन से आपके पास? मेरे पास 6 महीने से सर। दोस्तों 6 महीने से ये फोन है, देख सकते हैं। और ये फोन इन्होंने अभी रिपेयर कर लिया है। और क्या क्या लेके आए थे अपने साथ? ये ऑनर का 7M मोबाइल था सर, इस पे मैंने सभी कर लिया था। अभी तो इसकी बैटरी डाउन है, नहीं तो आपको ये भी दिखा देता चला के। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें सर ये इसकी मैंने पहले तो फ्लैशिंग की थी, रिस्टार्ट हो रहा था, इसकी बैटरी भी चेंज कर ली, फ्लैशिंग और बहुत फाइलें लगा के देख ली सर। तो अच्छा। इसमें जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम जो सर ने बताई ट्रिक उससे किया, तो ये बिल्कुल ओके कंडीशन में हो गया। ओके हो गया दोस्तों। हाँ, हॉरर का सेट है। 7A। और ये कस्टमर का है, किसका है? कस्टमर का सर। कितने दिनों से था आपके ये पास? 5-6 महीने से पड़ा सर। 6 महीने से पड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये MI का A2 है, जिसमें लिखा भी हुआ है, ये देखो मेरा नेटवर्क में दिक्कत थी इसके,
तो इसके नेटवर्क आ गए क्या? हाँ जी सर, आ गए हैं। पहले हम क्या करते हैं, नेटवर्क सीधा WTR चेंज कर देते थे सर। अच्छा अच्छा हमें अच्छा। नॉलेज नहीं होता WTR में, तो ऐसा अभी लास्ट स्टेज होती है वो हम पहले कर लेते थे। तो अब इसकी जो फाइंडिंग है उसमें हमने ये मोबाइल रिपेयर किया है, एकदम ओके हो गया। अभी तो कुछ दोस्तों, पड़े हैं वो जाके करेंगे भी। बहुत सारे फोन अपने साथ लाए थे, कितने फोन लाए थे? ऑलमोस्ट मैं लाया था 15 फोन लाया था सर। 15 फोन लाए थे। हाँ। दोस्तों ये करीब 30-35 दुकानदारों से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं और ज़्यादा दुकानदारों से जुड़ेंगे, क्योंकि हम इनके साथ पूरा सपोर्ट में बने रहेंगे। और हमारी हमारी जो इंस्टीट्यूट की यही खासियत है कि ट्रेनिंग के समय भी और ट्रेनिंग के बाद भी हम इनके साथ बराबर बने रहते हैं। तो सर, आपको क्या लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि सुजीत हाँ, सर आपका जो है बहुत साथ देंगे? नहीं साथ देंगे देंगे आगे? पूरा सर, जितना हो सका सर मेरा साथ देंगे। तो मैं हमारे वहाँ जो सिटी है उसमें जैसे जो किसी से नहीं बनता था ना, वो बोलते थे मेरा भी उसके पास जाओ। अच्छा। तो इतना एक्सपीरियंस था मेरा, तो उसके बाद भी मेरे को फिर जैसे इतना लग रहा एक्सपीरियंस था, 12-13 साल का एक्सपीरियंस हाँ, था, तो फिर आपको कहाँ लगा कि नहीं? नॉलेज नहीं था सर। अच्छा आइडिया से काम करते थे, तुक्का कहते हैं जिसे। तुक्के से तुक्के में काम करते थे, जो हो गया तो ठीक है, नहीं तो अब उम्मीद करें कि आपका काफी समय हाँ, बचेगा। काफी समय बचेगा। अब आज मेरी ट्रेन है, मैं जाऊंगा गांव, तो मैं पूरा संतुष्ट हूँ एक इन्फो से। भविष्य में कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर एक आप बार आते आऊंगा। रहिए। देखिए हम यही शुभकामनाएं, आप इनके साथ हैं, सर के साथ, ये राजस्थान से हैं और यही कोशिश करेंगे। राजस्थान बिल्कुल पास में है, तो जब भी मौका मिले आप यहाँ पे आते रहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के स्टूडेंट को? मैं यही कहना चाहूंगा सर, हैंड स्किल आपका थोड़ा बहुत होना चाहिए। ऐसे तो हो नहीं, आपको जैक डालना नहीं आ रहा आप एमसेप ले लें तो उसके लिए वो आपके लिए गलत बात है। फिर आप सोचोगे हमें कुछ यहाँ सिखाया पे नहीं। तसल्ली से 30-40-50 दिन का समय देना चाहिए दोस्तों। हाँ। अगर आप फ्रेशर हैं, इसमें अच्छी कैरियर है, आप दे सकते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे 15-20 दिन में या 25 दिन में कोर्स कर लेंगे, संभव नहीं है। आपको 30-40 दिन का समय लेके आना चाहिए। ठीक है, हैंड स्किल होगा तभी होगा सर। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के मैनेजमेंट या सुजीत सर के बारे मैनेजमेंट में? बहुत बढ़िया है सर, रहने में कोई दिक्कत नहीं आई है सर। सुजीत सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सुजीत सर तो बेस्ट टीचर हैं जी, बहुत बढ़िया समझाते हैं, बहुत बढ़िया करवाते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे कोई फाइंडिंग थे तो मैं सर ने पूछा, सर बोले इसमें ये दिक्कत है। मैंने कहा नहीं सर, ऐसे संतुष्टि नहीं है, आप करके दिखाओ इसको। अच्छा। फिर बात बनेगी। फिर सर ने मेरे को करके दिखाया कि ये चीज़ यही है। जैसे कई लाइनें होती हैं, जो कुछ चीज़ें जो इंस्टीट्यूट में आने से मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे 30-40 लोग थे, कई लोग थे, और हर कोई के साथ वीडियो बनाना संभव नहीं है। और हम सर के साथ इसलिए वीडियो बना रहे क्योंकि ये 13-14 साल से काम कर रहे थे। इनके पास काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि हम क्या सीखेंगे, ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि हमें क्या सिखाया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको कंपोनेंट का जानकारी, या फिर मल्टीमीटर का, या हॉट गन का, या पावर सप्लाई का एक एक जानकारी हम लोगों ने अपने तरीके से दिया। तो वो कैसा लगा जो आपको बेसिक नॉलेज हमने प्रोवाइड किया? बेसिक नॉलेज सर बहुत बढ़िया है। आज के टाइम जो भी मिस्त्री में बैठा है, जो मैकेनिक बन रहा है, तो उसको आज तक यही नहीं पता होगा मेरे हिसाब से भी इसमें ये जो एसएमडी है, इसमें कौन सी एसएमडी क्या होती है, कौन सी क्या होती है, वैसे हिट मारने बस इतना ही काम है। मल्टीमीटर के बारे में क्या नॉलेज थी आपकी? मल्टीमीटर में सर कुछ नहीं, बीप बज गई तो ठीक है, नहीं बजी तो चलो बस पार। तो अब कितना मल्टीमीटर का कितना नॉलेज है आपके पास? बहुत है सर, जितना सर ने दिया सब ले लिया। दोस्तों सुजीत सर का यही खासियत है कि वो मल्टीमीटर के बारे में इतनी जानकारी दे देते हैं कि आपको डीएसओ मशीन की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी ऐसी डिवाइस हैं जिसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, टूल्स बहुत सारी खरीदने की जरूरत नहीं है, बेकार के खर्चे करने की जरूरत नहीं है। यही खासियत है। तो इसी के साथ इनके साथ समाप्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि ये अपनी जो है ना आने वाले टाइम में कोई हैंड स्किल का भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे डालें, और अपने दुकान से भी जो रिपेयर करके कुछ भेजें ताकि हम उसको दिखा सके। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों आज टेक्निकल हैंड आपका होना बहुत ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि आज BA MA ग्रेजुएट करके भी आपके पास रास्ते नहीं होते हैं। आपकी ज़िंदगी अंधेरे में होती है। कहाँ जॉब मिलेगा, कैसे पैसा कमाएंगे? क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो मोबाइल रिपेयर कोर्स करके या कोई भी हैंड स्किल करने के बाद वो बेरोज़गार हो? आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा। दोस्तों आज हम एक स्टूडेंट से मिलते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, और वो पूरा IC लेवल का काम कर सकते हैं और आज बेहतर काम कर सकते हैं। तो इनका जो प्लानिंग है वो भी जानेंगे कि इनको जॉब करना है या बिजनेस करना है, कंपनी साथ दे रही है कि नहीं दे रही है, कैसी ट्रेनिंग हुई, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में इनका जो व्यवस्था रहा वो कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो इनसे मिलते हैं। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं हरियाणा से। हरियाणा से हैं। और आपका नाम क्या हुआ? नितिन। तो नितिन जी, अभी से पहले आप क्या कर रहे थे? सर इससे पहले मतलब नॉर्मल काम करता था, जो भी मतलब मोबाइल लाइन में था,
तो ऐसे से रिलेटेड मैं बिल्कुल फ्रेशर था। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये फ्रेशर थे, मोबाइल लाइन में थे, लेकिन मोबाइल का रिपेयर नहीं करते थे। तो यहाँ कैसे कैसे आए और कितना दिन लगा आपको यहाँ कोर्स करने में? सर यहाँ पर मुझे 15 से 20 दिन लगे हैं। अच्छा अच्छा। तो पहले कुछ भी नहीं आता था और अब बहुत कुछ आता है आईसी से रिलेटेड। आपने कुछ किया भी है नहीं है अभी? सर मैंने एक फ़ोन रिपेयर किया है, इसमें सर पावर आईसी से लेके ईएमएमसी तक प्रोग्रामिंग किया है। अच्छा इसके ये बिल्कुल डेड अच्छा, था। पावर आईसी खराब था और ईएमसी भी उसका प्रोग्रामिंग खराब था। हाँ, पावर आईसी चेंज की, उसके बाद जो जिस हिसाब से सर ने बताया था बक और एलडीओ लाइन है, वो लाइन चेक की, उनमें दोनों में दिक्कत थी। फिर उसके बाद लाइन ओके की, उसके बाद सीपीयू और ईएमएमसी में दोनों में दिक्कत थी। सीपीयू रिबोल किया, उसके बाद ईएमएमसी प्रोग्रामिंग की। बड़ी खतरनाक है, इतना सारा प्रॉब्लम था। ये सर बिल्कुल डेड था सर ये। अच्छा, बिल्कुल डेड और था। अब भी इसमें ऑडियो की दिक्कत है, वो ऑडियो में कल तो को ये कर कितने जगह दिखाया गया था ये फोन? सर ये कई जगह दिखाया हुआ था। कई जगह दिखाया ये मेरे मामा का फोन था और उन्होंने पहले कहीं पे दिखाया हुआ था ये। अच्छा, तो ये मामा का था, इसलिए तसल्ली से आपके पास ही था। क्या सोचा था आपने कि ट्रेनिंग लेंगे तो बनाएंगे, क्या था? सर यही था, मतलब फ़ोन पहले से ही था, तो सोच यही थी कि पहले ट्रेनिंग ले, उसके बाद रिपेयर करेंगे। अच्छा, खुद से रिपेयर करेंगे। हाँ, तो क्या आपने ये खुद से रिपेयर किया या सुजीत सर ने करके दिया? खुद से किया है, जो नहीं समझ में आया वो सर से पूछा है। सर से पूछा है। दोस्तों, सुजीत सर का यही खासियत है, वो कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के ही माध्यम से बन जाए, और कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं कि वो बना ले तो तालियां तो मिल जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट का फ़ायदा तभी होता है जो वो अपने हाथों से रिपेयर करते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, ऐसा फ़ोन जिसमें कम से कम 10-15 प्रॉब्लम थी, इसको रिपेयर करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। तो क्या प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम के लिए? सर आगे पहले जॉब करेंगे, उसके बाद फिर अपनी शॉप की तो तैयारी। जॉब क्या आपको ढूंढना पड़ रहा है या कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है? नहीं, उसके लिए? कंपनी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ के लिए। जो दोस्तों क्या है कि आज के डेट में मोबाइल रिपेयर फील्ड में बहुत सारे जॉब हैं, लेकिन माइक्रो लेवल वर्क के जॉब शायद ही नहीं मिलते हैं, शायद ही मिल पाएंगे। लेकिन एक ही इन्फो आपको करीब 8 से 9 कंट्री में माइक्रो लेवल जॉब के लिए हमारे पास वैकेंसियाँ आती हैं, जो हम डायरेक्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं बिना किसी कमीशन के। तो क्या जॉब के बारे में आपको बताया गया कि कोई कमीशन या कोई आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पैसे देने हैं, कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें मतलब डायरेक्ट कंपनी में जाना है। डायरेक्ट कंपनी और जहाँ पे जाना है वो यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा कि वहाँ पे आपको जाने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसी कंपनी में देते हैं जो हमें लोगों को पता होता है कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या आपसे करवाया जाएगा और कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी, उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो देखा कि आप तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐसे फ़ोन बनाए जिसमें प्रॉब्लम कम से कम 10-15 थे, और ऐसे वैसे नहीं, जैसे ईएमसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, पावर आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, तो सारी चीज़ों इन्होंने खुद ही रिपेयर किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? सर यहाँ पे सुजीत सर को यही कहना चाहूँगी, उन्होंने हमारा करियर बना दिया है। कैरियर बना दिया। और इसके अलावा आपको मदरबोर्ड वगैरह दिया गया यहाँ से? हाँ, यहाँ पे सर सबसे पहले सर ने ओन मदरबोर्ड दिया था, उसके बाद सर ने कहा था पहले इस पे प्रैक्टिस करो फिर अपना यूज़ करो। फिर तो सर ने मदरबोर्ड ऑन दिए थे, उसको पहले डेड करवाया, फिर उसको ऑन करने के लिए बताया गया था। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप AK इन्फो जरूर आए, क्योंकि हम लोग आपको स्क्रैप भी प्रोवाइड करते हैं और अपने फ़ोन लाने के लिए भी हम आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपना भी फ़ोन ला करके इन फ्यूचर अगर आप दुकान खोलते हैं और चाहते हैं कि 2, 4, 10, 20, 50, 100 फ़ोन ले करके आ करके सुजीत सर के आसपास में बैठ करके कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आप बहुत सारा इंस्टीट्यूट आप देखेंगे जो सिर्फ नॉलेज देती है, लेकिन हम लोग नॉलेज के साथ साथ फुल गारंटी के साथ प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आज के डेट में कई बार हमारे पास भ्रम आ जाता है, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किस इंस्टीट्यूट में जाएं, क्या करोल बाग जाएं, नहीं जाएं, दिल्ली जाना उचित रहेगा, नहीं रहेगा, आसपास में ट्रेनिंग ले लें। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। वो क्यों कन्फ्यूज़न होती है? क्योंकि प्राइस कहीं कम होते हैं, कहीं पे आपको ज़्यादा होते हैं, कहीं लगता है सेम सिलेबस मिल रहा है और पैसे भी कम लग रहे हैं, कहीं पर खाने पीने रहने की सुविधा फ्री में मिल रही है, या फिर ऐसा भी मिल रहा है कि आपको कम चार्ज में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो हमारे AK इन्फो का खास बात है, हम लोग गफ्फार मार्केट में ट्रेनिंग देते हैं और हमारे पास काफ़ी अनुभवी शिक्षक होते हैं। आज हमारे साथ हैं रॉबिन जी हैं, जो झारखंड से हैं, जो हमें बहुत दिनों से जानते थे और ये ऑलमोस्ट कई सालों से काम भी कर रहे हैं, कहीं से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। और रॉबिन जी से हम बात करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा और इन फ्यूचर ये कैसा बिजनेस लगाने वाले, क्योंकि खुद भी ये पहले से बिजनेस कर रहे हैं। तो रॉबिन जी आप कहाँ से हैं? सर एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ सर, मेरा 2 शॉप है। अच्छा। और मैंने 9 साल का एक्सपीरियंस किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि सर मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे आईसी वगैरह के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। मैं छोटे बोर्ड्स वगैरह, कीपैड सेट्स वगैरह
का रिपेयरिंग बहुत अच्छे से कर लेता था। बड़ा सेट में डिस्प्ले लगाना, टच लगाना, चार्जिंग, माइक, ये सब तो ऐसे रिपेयर तो कर धीरे लेता धीरे था। कस्टमर काफी कम हो गए सर होंगे वही आपके? मैं कह रहा हूँ कि कस्टमर आते थे, बट सर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई दूसरे शॉप में जाके रिपेयर करवाना पड़ता था, या कहीं से वो जिस शॉप में मैं रिपेयरिंग के लिए देता था वो बहुत टाइम लगा देते हैं, तो कस्टमर्स की बात हमें सुनने पड़ते थे। कई बार तो कस्टमर चालाक भी होते हैं, पीछे पीछे आपके पास पहुंच भी जाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कहाँ पर बिल्कुल, रिपेयर करवा रहे हैं? बिल्कुल। बट ऐसा था कि सुजीत सर का मैं वीडियो हमेशा यूट्यूब पे देखा करता था। अच्छा, कितने तो- सालों से फॉलो कर रहे थे यहाँ पे? सर मैं 1 साल से फॉलो कर रहा था। अच्छा, आपने बहुत सारा अभी तक इंस्टीट्यूट देखा है, जो कई लोग ना सिर्फ अपने बारे में जानकारी जरूर डालते हैं लेकिन सॉल्यूशन फ्री में नहीं डालते। मैं जमशेदपुर में ट्रेनिंग लिया, बट मुझे सिर्फ वहाँ कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया और सिर्फ जंपर मारने के बारे में बताया गया, इनफैक्ट आईसी का कोई नॉलेज दिया ही नहीं। उसके बाद मुझे एक मेरे बगल में प्रकाश भैया हैं जो कि रिपेयरिंग करते हैं, मुझे उन्होंने कहा कि सुजीत सर बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते, तब से मैं इनको फॉलो कर रहा था। सर कितने साल से फॉलो मैं 1 साल से फॉलो कर अच्छा, रहा था, very वो good। लगभग 1.5 साल पहले सीखे थे। अच्छा, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मेरे पास आ जाओ, जो तुम वहां पैसा दोगे वो मैं मतलब कि यहाँ नहीं आप कंपोनेंट्स वगैरह खरीद ले, माइक्रोस्कोप खरीद ले। मैंने कहा सर मुझे तो नॉलेज ही नहीं, तो मैं कैसे करूंगा। मैं उनकी बातों में नहीं रहा, मैंने तुरंत यहाँ कॉल किया, मैंने टिकट बनाया और तुरंत यहाँ आ गया रिपेयरिंग के लिए, और मुझे आके यहाँ इतना अच्छा नॉलेज मिला जो मैं कहीं नहीं पा सका, कहीं नहीं। तो अपने साथ कुछ फोन वगैरह लेके आप आए थे मैं क्या? सर फोन लेके आया था, बट मुझे नहीं पता था कि आज जरूरत पड़ेगी फोन को। मैं 2 फोन रिपेयर किया, बट मैं ला नहीं पाया आज यहाँ। अच्छा, मतलब वो आपने भेज दिया, कुरियर कर दिया। जी तो सर। आपको क्या लगता है, आप कितने दिन आपके लगेंगे जो आपकी काफी स्पीड आ जाएगी काम में? क्योंकि पहले तो ये होता था होगा कि 10 फोन आ रहे हैं, टाइम सभी में लगते थे, रिपेयर 2-4 हो पाते थे। जी सर। तो अब क्या लग रहा है कितना स्पीड बढ़ेगा? उस टाइम में आप कितने फोन रिपेयर कर पाएंगे? सर अब तो लगता है जो मेरे कस्टमर्स पुराने लौट गए, अब वो तुरंत वापस आ जाएंगे, फिर से रिकवर हो जाएंगे सर। रिकवर हो जाएंगे। जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे झारखंड के स्टूडेंट के लिए, या जो 9 साल से काम कर रहे हैं? आप 9 साल से काम कर रहे हैं? सर एक्चुअली ऐसा है ना सर, वहाँ जो छोटे मोटे रिपेयरिंग करते हैं सर, आईसी वगैरह का वर्क करते भी नहीं है, जो सिर्फ आपका स्लॉट वगैरह चेंज करते, वो लगते खुद ब खुद के कितने बड़े मैकेनिक है। मैं उन्हें एक सजेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ी दुनिया है भाई, एक बार बाहर निकल के देख लो उस छोटी सी जगह से। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सुजीत सर से एक बार आके ट्रेनिंग ले लो, वो जितनी तुम तेज बनते हो ना, वो कहीं बनना छोड़ दोगे। देखिए वही चीजें हैं। देखिए क्या होता है, आज रॉबिन जी जो 9 साल से रिपेयर का काम कर रहे हैं और इनकी 2 दुकानें हैं, और इनका अनुभव ये कहता है कि हम जो जानते थे ना बिल्कुल ही बेसिक जीरो था सर, जीरो था, जबकि ये 9 साल से रिपेयर कर रहे हैं और उस रिपेयर के दम पर ही 2 दुकानें चला रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे थे तो हम जी लोगों सर। ने बेसिक से शुरू किया, कंपोनेंट से, मल्टीमीटर कैसे चलाना है, हॉट गन तक कैसे चलाना है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप हॉट एयर गन यानी एसएमडी चलाने का जो तरीका है वो आपका चेंज होगा नहीं होगा? सर एक्चुअली पहले क्या था कि सर हम लोग एयर और टेम्परेचर पूरा दे देते सर, इस वजह से कभी माइक खराब हो जाता था, कभी बोर्ड फूल जाता था। बट अब सुजीत सर ने जो कहा, जो 210 हिट देने सर, एयर देने, वो एक्चुअली मैं हमेशा फॉलो करूंगा। अच्छा, मतलब आपको जो पूरी चीजें जानकारी दी गई, मल्टीमीटर के बारे में कितनी जानकारी थी और आज कितना है? सर मल्टीमीटर के बारे में बस सिर्फ मैं बजर मोड और एक बैटरी मोड जानता था। मैं आज यहाँ से ट्रेनिंग लिया, मैं पूरी मल्टीमीटर के मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, कई दफा हम लोग का इस बात से लेकर के टाइम बर्बाद होता है कि आप फॉल्ट को फाइंड नहीं कर पाते हैं, उसकी ट्रेसिंग नहीं कर पाते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग आज के डेट में सबसे बड़ा पार्ट हो गया, आपके समय को बचाना है या रिजल्ट को बढ़ाना है। तो कंफ्यूज ना हो, हम इसलिए कंपोनेंट लेवल का बात बता रहे, कंफ्यूज नहीं हो। हम लोग बिल्कुल जीरो से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, माइक्रो लेवल तक ले जाते हैं, पूरे एडवांस लेवल तक ले जा करके माइक्रो लेवल तक लेके जाते हैं, ताकि आपका बेस्ट कैरियर बन सके, साथ में आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला सकें, कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकें। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट के लिए? आने वाले स्टूडेंट के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक डेमो क्लास बस सुजीत सर का देखना, सिर्फ देख लेना, उन्हें अनुभव पता चल जाएगा सर वो कितने पानी में है। बिल्कुल, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सुजीत सर का जूम क्लासेस भी फ्री में प्रोवाइड करें। वैसे स्टूडेंट जो कहीं से क्लास ले चुके हैं, वो लोगों के लिए हम बहुत जल्द एक सेशन लाने वाले हैं। अभी हमारी एक नई लैब बन रही है पुराने स्टूडेंट को देखते हुए, तो वो जब बन जाएगा तो हम एक बहुत ही वहीं पर एक साउंड प्रूफ लैब बनाएंगे, ताकि हम जो दूसरे स्टूडेंट से भी हज़ारों की संख्या में मिल सके। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।